सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वहीं आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में आज यह अध्याय संध्या के बाद यह पूरा हो जाएगा। ठीक है। कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 5 संध्या के बाद कवि सुमित्रानंदन पंत। 15 और 16 यह दो पद बचे हुए थे, इन पदों को आज देख लेते हैं और इसी के साथ अपना अध्याय संख्या 5 है वह आज पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जय, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश की। दरिद्रता कटे शब्द आप देख लेते हैं। गरीबी क्या होती है? गरीबी। जननी जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। मिटे समाप्त हो जाए जनों यानी व्यक्तियों के पाप ताप काष्ट, भय का मतलब डर, सुंदर हो अधिवास रहने का घर, वसन वस्त्र, तन शरीर, पशु फिर मानव की हो जय। पाश्विक परवर्ती और मानव का मतलब मनुष्यता। मानव का अर्थ यहां पर ले लेना भाई मनुष्यता। ठीक है। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, परपाटी का अर्थ हो जाएगा परंपरा, ये मान्यता है। दोषी जन के दुख कलेश, दुख या दुखी, क्लेश कारणी, संकट देने वाली, या ऐसे कर लेना दुख देने वाली ले लेना आप। तो ये दुख देने वाली। जन जनता, श्रम मेहनत, जन में बट जाए, श्रम का मेहनत या धन। ठीक है। प्रजा सुखी आनंद, आनंदित, सॉरी आनंदित देश की। अब देखिए यहां पर भावार्थ क्या है इसका। यहां जो लाला है वह लाला स्वप्न देख रहा था। क्या देख रहा था? स्वप्न और लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा था। बैठा बैठा दुकान में क्या सोच रहा था? दरिद्रता पापों की जननी। लाला अपने मन में सोच रहा है कि यह जो गरीबी है, यह गरीबी ही सबको जन्म देने वाली है। यानी गरीबी के कारण ही मैं मानता हूं कि इन सब का जन्म हुआ है। गरीबी के कारण इन सब का जन्म हुआ है। मिटे जनों के पाप, अगर यह गरीबी नहीं हो तो, अगर यह गरीबी मिट जाए तो लोगों के मन से पाप मिट जाएंगे, उनके कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे और उनमें निडरता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अगर व्यक्ति के पास गरीबी न हो तो संपूर्ण पापों को जन्म देने वाली कौन है? कौन है? गरीबी, दरिद्रता है। अगर दरिद्रता नहीं रहेगी तो सबके व्यक्तियों के मन में है वो पाप मिट जाएंगे, उनके कष्ट वो दूर हो जाएंगे, वह निडर हो जाएंगे। सुंदर हो अधिवास, और सबके पास सुंदर रहने के लिए घर होगा, उनके पास तन पर धारण करने के लिए, शरीर पर धारण करने के लिए सुंदर वस्त्र होंगे। अगर गरीबी नहीं होगी तो, गरीबी होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फटे वस्त्रों में रहेंगे। समझ में आ गई? तो गरीबी नहीं रहेगी तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे। ठीक है। और रहने के लिए सुंदर मकान होगा, आलीशान कोठी होगी। पशु पर फिर मानव की जय। और इस प्रकार से पाश्विक परवर्ती, पशु जिस प्रकार से अपने पेट भरने से मतलब रखता है, वह दूसरे की चिंता नहीं करता, तो उस पाश्विक प्रवृत्ति पर मनुष्यता की क्या होगी? जय हो जाएगी। यानी एक व्यक्ति के पास धन हो और दूसरे के पास धन न हो। ठीक है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सभी के पास बराबर का धन होना चाहिए। तो उस प्रकार पाश्विक प्रवृत्ति पर जिस प्रकार से मनुष्यता की जय होगी। ठीक। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की। अब यहां कवि लाला के मन की मनोव्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि इस संसार का व्यक्ति
जो मनुष्य है वह संसार का जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वह दुखी नहीं है। इन्हें गरीबी से संसार का मनुष्य है वह दुखी नहीं है। उसको दुख देने वाली यह जो बातें हैं यह उसकी स्वयं की नहीं है। तो व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, यह व्यक्ति की नहीं, यह तो जग की परंपराएं हैं, जग से चली आ रही मान्यताएं हैं कि व्यक्ति गरीब भी रहेगा और अमीर भी रहेगा। तो यह दोषी नहीं, यानी मनुष्य है वह इसका दोषी नहीं है कि यह दुख का कारण कौन देने वाला है, मनुष्य देने वाला है, बल्कि यह तो इस संसार की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं। जन का श्रम जन में, अब यहाँ लाला मन में सोच रहा है कि जनता का पैसा है, रुपए है, वह रुपए अगर जनता में ही बढ़ जाए, जनता का कमाया हुआ धन है, वह धन प्रत्येक मनुष्य में समान रूप से जनता में बराबर बराबर भागों में बट जाए तो प्रजा सुखी हो देश की। तो इस देश की जो प्रजा है, जनता है, वह सभी जनता आनंदित हो जाएगी, खुशी हो जाएगी। यानी जो इस संसार में और इस देश में जो सुख साधन है, उन सुख साधनों पर सभी व्यक्तियों का बराबर बराबर अधिकार रहेगा, न किसी को ज्यादा न किसी को कम, बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इस देश की जो जनता है वह जनता आनंदित और खुशी के साथ रहेगी। ये कौन सपना देख रहा है? ये लाला देख रहा है। कौन देख रहा है? लाला देख रहा है। ठीक है, और इसके जो कठिन शब्दार्थ है देख लिए थे, अब इसके जो विशेष है वो देख लेते हैं। विशेष भाषा वही खड़ी बोली, खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद में पाप तप भय खुशु मानव की जय व्यक्ति जग की परिपाटी दोषी जन की जन जन। देखिए यहाँ पर जन जन शब्द के कारण भी यमक अलंकार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यमक अलंकार नहीं करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही रहेगा। अब यहाँ पर जो ये है, अब जो 16वां पद है यह पद अब हम पढ़कर देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ कवि ने टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब गुड़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा घुघुड़ डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे गाढ़, अलस निद्रा का अजगर। क्या है अब इसमें देखिए, स्ववणिक, वणिक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बनिया, बाड़िया जिसे बोलते हैं देसी भाषा में। बुढ़ी बेचारी, एक लाचारी, लाचार। आध पाव आटा लेने को डंडी मारी, डंडी मारी का अर्थ होता है कम तोलना। क्या हो जाएगा? कम तोलना। चीख उठा घुघु, घुघु का अर्थ हो जाएगा भाई उल्लू, जिन्हें आप देसी भाषा में बोला था कोचर। क्या बोलते हैं? कोचर। हिंदी में बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उल्लू। लोगों ने पट दरवाजे दिए द्वार, और द्वार, ठीक है। निगल रहा बस्ती को धीरे गाढ़ गहरे, अलस आलस्य, निद्रा नींद, अजगर सांप। ठीक है, अब देखिए यहां पर कवि पंत ने क्या वर्णन किया है, पूरा सार यहां पर बता दिया है। लाला का स्वप्न चल रहा है, बैठा बैठा ग्रामीण इलाकों में अपनी दुकान पर बैठा हुआ है अपनी गद्दी पर, और वह लोगों के लिए स्वप्न देख रहा है कि उस स्वप्न में जनता के लिए वह क्या परिवर्तन कर सकता है, ये परिवर्तन होना चाहिए, वो देख रहा था। तभी क्या हुआ? टूट गया स्वप्न वणिक का। पंत जी कहते हैं कि जब लाला स्वप्न में मजबूर था, डूबा हुआ था, तभी ही लाला जी का स्वप्न वहां पर टूट गया। उस बढ़िया का वह स्वप्न था, वह टूट गया। आई जब बुढ़िया बेचारी, उसकी दुकान पर एक बुढ़िया, एक लाचार बुढ़िया अपने कर्म पर रोती हुई, पछताती हुई, वह उस लाला की दुकान पर आती है आध पाव आटा लेने। वह उस लाला जी से आध पाव, आधा किलो आटा लेने के लिए वह लाला के पास आती है। लो लाला ने फिर डंडी मारी,
तभी ही लाला की नींद खुली, स्वप्न भंग हुआ और लाला ने जैसे ही आटा तोलने का प्रयत्न किया तो लाला ने फिर से डंडी मार दी, अर्थात लाला ने अपने हाथ में एक तरफ डंडी दबाकर कम तोल दिया। अर्थात लाला ने फिर से बेईमानी कि इतना स्वप्न देखने के बाद भी लाला ने अपनी आदत नहीं बदली और फिर वह कम तोलने लगा। चीप उठा घुघू डालों में, और इसी प्रकार लाला की हरकतों को देखकर, लाला को कम तोलते देखकर जो उल्लू था, जो पेड़ों की शाखाओं में बैठा हुआ था, वह उल्लू भी जोर से चिल्लाने लगा। लोगों ने पट दिए द्वार बंद और लोगों ने अपने मकानों के, अपने घरों के जो दरवाजे थे वह दरवाजे क्या कर दिए, बंद कर दिए। निगल रहा बस्ती को धीरे धीरे गढ़ अलस निद्रा का अजगर, और इस प्रकार से इस पूरी बस्ती को आलस और निद्रा रूपी जो अजगर है, सांप है, वह सांप पूरी बस्ती को धीरे धीरे अपने आगोश में लेता हुआ चला जा रहा है। यानी आलस्य रूपी और नींद रूपी जो अजगर सांप है, वह सांप इस पूरी बस्ती को गहरी निद्रा में, गहरी नींद में डुबोने के लिए लेकर चला जा रहा है। यानी सभी व्यक्ति हैं उस समय गहरी नींद में सोए हुए हैं। यानी इस प्रकार से पंत ने पूरी रात्रि का वर्णन यहां पर किया है। ठीक है, इस प्रकार से आज अपना ये पाठ पूरा होता है। अब यहां पर इसका विशेष यहां पर देख लेते हैं। क्या है विशेष? देखिए, टूट गया तो इसमें है बुढ़िया बेचारी, अनुप्रास तो है ही है इसके अंतर्गत। इसमें अनुप्रास अलंकार लिख लेना। अनुप्रास अलंकार, आद पाओ, डंडी मारी, चीख उठा घूघू, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निकल रहा बस्ती को धीरे। बस यही है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से आज अपना यह पाठ पूरा होता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, नए विद्यार्थी जुड़े हैं, नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। जो वीडियो मैं बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर आपका समर्थन मुझे मिलता रहेगा तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन आपका जो फीडबैक है वह मुझे मिलता रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।